हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सेल यानी कोशिका। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग स्टूडेंट हैं कम्पिटिटिव लेवल्स की एग्ज़ाम्स की, और अगर इसके साथ ही अगर आप 11th-12th के भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यानी द सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। भवन के लिए ईंट एवं सजीवों के लिए कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस सजीवों के अंतर्गत कौन से आते हैं? प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। तो जो भी सजीव, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सभी सजीवों का निर्माण है जो संरचनात्मक और उनकी मूलभूत जो इकाई है वो है कोशिका। यानी एक कोशिका, एक और उससे अधिक कोशिकाएं मिलकर के एक सजीव का शरीर का निर्माण करती हैं। जिस प्रकार से भवन के निर्माण के लिए ईंट, फिर ईंट, एक से ज़्यादा ईंट मिलकर के क्या पूरा भवन का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार फिर कोशिकाएं भी होती हैं। एक से अधिक कोशिकाएं, यानी कोशिका से मिलकर के ही मनुष्य के शरीर का, ये फिर सभी सजीवों के शरीर का निर्माण हुआ है। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में बोतल की कॉर्क में की थी। इन्होंने बोतल की कॉर्क में सर्वप्रथम कोशिका को देखा था। माइक्रोस्कोप से देखने पर कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति दिखाई दी। वास्तव में ये कोशिका थी। तो देखिए, जब रॉबर्ट हुक ने उन्होंने जब माइक्रोस्कोप में कॉर्क को देखा तो कुछ इस प्रकार की आकृति दिखाई दी, मतलब मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति दिखाई दी। तो उसी का हमने एक चित्र बनाया है एक पार्ट का। अगर ये पूरा बनाएंगे तो छत्ते के तब समान ही दिखेगा। तो कैसी कोशिका थी? वो थी मृत कोशिका थी, उन्होंने देखा था जो माइक्रोस्कोप से। तो कोशिकाओं की संख्या कम अथवा अधिक भी हो सकती है। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर 2 टाइप्स की होती हैं कोशिकाएं। एक होती एक कोशिकीय। कुछ जीव का शरीर जो होता है केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है। ऐसे जीवों को एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर जीव कहते हैं, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम। तो ये रहा, देखिए अमीबा का चित्र हमने लिया है। ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है। तो जो अमीबा का जो होता है ये एक कोशिका से मिलकर बना होता है, और हमारा पैरामीशियम भी जो है एक ही कोशिका से मिलकर के बना होता है। अगला है बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? वह जीव जिनका शरीर कोशिका एक से अधिक कोशिकाओं से का मिलकर बना होता है। बहुकोशिकीय जीव जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हमने आपको ऊपर से शुरू में बताया कि हमारा जो सजीवों का शरीर है वो एक या फिर अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो ये वो अधिक कोशिकाओं वाले हैं। तो इनमें आता है, जैसे आपने हाथी को देखा होगा। हाथी बहुत बड़ा जीव है और उसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, बहुत मात्रा में। एक या दो कोशिका नहीं, इसमें बहुत ही ज़्यादा लाखों करोड़ों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में कोशिकाएं पाई जाती हैं। जीवधारियों में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और इसका हमने डायग्रामेटिक ढंग से बताने की कोशिश किया है। तो जो कोशिकाएं होती 2 टाइप्स की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? ये कोशिकाएं होती हैं ये आद्य प्रकार की होती हैं। मतलब इनमें जैसे कि इनमें जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, एब्सेंट होती है। और उसमें जो केंद्रक पाया जाता है इस कोशिका में वो भी स्पष्ट नहीं होता। अगर एब्सेंट होता है तो, अगर होता भी है तो स्पष्ट नहीं होता। बहुत ही मतलब प्राइमेटिव यानी आद्य प्रकार का होता है। और ये जो प्रोकैरियोटिक में आने वाले जीव कौन कौन से हैं? जैसे कि बैक्टीरिया है, और साइनोबैक्टीरिया जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, और माइकोप्लाज्मा। और जो यूकैरियोटिक होते हैं इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है पाई जाती है, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साथ साथ में जो आपका न्यूक्लियस होता है वो सुस्पष्ट दिखाई देता है और वेल डेवलप्ड होता है। जो यूकैरियोटिक होते हैं वो उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्लांट में और एनिमल सेल में। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो। आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।